बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्फीति के विभिन्न भागों की। तो पहला भाग हमारा कौन सा होता है स्फीति में, दूसरा भाग कौन सा होता है, तीसरा मुद्रास्फीति, चौथा मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मुद्रास्फीति में होता क्या है, कौन सा भाग आपके सामने सबसे पहले आता है, या मुद्रास्फीति में कौन से परिवर्तन आते हैं बाजार के अंदर जिस कारण हम उसको मुद्रास्फीति का नाम देते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए। मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्राओं की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं और मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है। ठीक है, जहाँ पर बाजार में क्या होता है कि मुद्राओं की मात्रा बढ़ने से वस्तुओं के कीमत स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके कारण मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो आइए, मुद्रास्फीति, जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए मुद्राओं की मात्रा में कमी की जाती है। उस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब भी देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला भाग हमारा कौन सा है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है, इसमें मुद्राओं की मात्रा घट जाती है, मुद्राओं की मात्रा घटती है जिससे वस्तु की कीमत भी घटती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। एक तरह से इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन कहा जाता है, जिसको हम गरीबी का भी नाम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी बाजार के अंदर मुद्राओं में कमी आ जाती है तो उस कारण क्या होता है, वस्तुओं की कीमत स्तर में भी कमी आ जाती है और मुद्रा का मूल्य, जब अभाव होती है किसी चीज की कमी होती है तो उसका मूल्य हमारे क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। तो चलिए, इसके बाद हमारे पास अगला भाग कौन सा है, मुद्रा समस्फीति में क्या होता है, मुद्रा समस्फीति में मुद्रास्फीति को दूर करने की विधि है। इसमें वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाता है, वस्तुओं की मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है जिससे कीमत स्तर बढ़ जाती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होता है, मुद्रा की मात्राओं के बढ़ने से क्या है, कीमत स्तर भी बढ़ता है और जो मूल्य है वो सामान्य स्तर पे आ जाता है गरीबी के मुकाबले। अगला हमारे पास कौन सा है, देखिए निष्पन्न स्थिति है, इसको गतिहीनता के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश और हिंदी में इसका क्वेश्चन जो है दोनों ही नाम से सेम आ जाता है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है बच्चा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों ही उच्च रहते हैं। मतलब जब महंगाई और बेरोजगारी लगातार एक साथ बढ़ती जाए तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसी विधि को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गया आपको। किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है। सबसे पहले कौन सा होता है हमारा, मुद्रास्फीति को दूर किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा अपस्फीति के द्वारा। ठीक है, मुद्रास्फीति को दूर किसके द्वारा किया जाता है, अपस्फीति के द्वारा। फिर हमारे पास क्या उत्पन्न होती है, मुद्रा विस्फीति। तो मुद्रा विस्फीति को क्या कहा जाता है, मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा संकुचन को किसके द्वारा दूर किया जाता है, मुद्रा समस्फीति द्वारा। और इसका एक हमारे पास ऐसी अर्थव्यवस्था में एक तीसरा हमारे पास दृष्टि आ जाती है जहां पर क्या होता है, महंगाई के साथ साथ क्या है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो जब महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ेगी तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्पन्न स्थिति कहते हैं, गतिहीनता स्थिति कहते हैं, या स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए, थैंक यू।